पक्के टाइगर रिजर्व के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ये आप इंडिया का मैप देख सकते हो इसमें। ये इंडिया का मैप, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश दिखाई दे रहा है। इसको बड़े मैप में देखिए आप, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे ये मैप दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पक्के टाइगर रिजर्व है। इसके सदर्न साइड में देखिए पक्के टाइगर रिजर्व का जो ये एरिया है टाइगर रिजर्व का, ये नमेरी टाइगर रिजर्व है असम में, उससे इसका सदर्न साइड टच करती है। अब इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। पक्के टाइगर रिजर्व को 1999 और 2000 के बीच में डिक्लेयर किया गया था टाइगर रिजर्व, और ये अरुणाचल प्रदेश की ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट। और इस पक्के टाइगर रिजर्व को पखुई टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। ये 2016 में इसको इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड भी मिला था। इस टाइगर रिजर्व को, पक्के या पखुई टाइगर रिजर्व को, इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2016 किस कैटेगरी में मिला था? कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज। कुछ यहाँ पे थ्रेटन्ड स्पीसीज थे जिनको खतरा है, उनको कंजर्व करने के लिए इसको अवार्ड मिला था। कौन से स्पीसीज को इसने कंजर्व किया था? हॉर्नबिल। हॉर्नबिल एक बर्ड है, उसके लिए प्रोग्राम चलाया था यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, हॉर्नबिल नेस्ट अडॉप्शन प्रोग्राम। तो इसके लिए इसे कंजर्वेशन करने के लिए इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड मिला था 2016 में। इसके जो वेस्ट और नॉर्थ साइड में, जैसे ये पक्के टाइगर रिजर्व है, पक्के टाइगर रिजर्व, इसके नदन और वेस्ट साइड में ये भरेली या कमेंग रिवर, एक ही नाम है, तो भरेली बोल रहे हो कमेंग, ये रिवर नॉर्थ से साउथ में फ्लो करती है। और इसके ईस्टर्न साइड में ये पक्के रिवर यहाँ पे फ्लो करती है। पक्के रिवर नाम इसी के नाम पे है। इसके नेवर में, पड़ोस में एक पापुम या पापुम रिजर्व फॉरेस्ट है अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश में ही डोईमारा रिजर्व फॉरेस्ट है। यहाँ पे इसके पास पक्के टाइगर रिजर्व के पास ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये मैच द फॉलोइंग में पूछे जा सकते हैं, याद रखना है। पापुम रिजर्व फॉरेस्ट, डोईमारा रिजर्व फॉरेस्ट, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में पक्के टाइगर रिजर्व के पास ही हैं। और एक असम का जो हमने ऊपर मैप में देखा, नमेरी नेशनल पार्क, इसके सदर्न साइड में बाउंड्री लगाता है लगभग। इसकी मेन जो पेरेनियल स्ट्रीम्स हैं, यानी कि रिवर हैं जो सालों साल बहती हैं, पेरेनियल का मतलब है द रिवर विच फ्लो थ्रू आउट द ईयर, मतलब सालों साल कोई चीज़ होती है, हैपनिंग होती है, उसे बोलते हैं पेरेनियल। तो यहाँ पे नमेरी, खारी, अपर दिकोराई, ये कैमेंग रिवर हैं कुछ, ये फ्लो करती हैं कहाँ पे? इसके पास, पक्के टाइगर रिजर्व के पास। और यहाँ पे सैसा ऑर्चिड सेंचुरी भी है। सैसा ऑर्चिड सेंचुरी, ऑर्चिड बोलते हैं जी, फूल होते हैं डिफरेंट तरीके के कलरफुल से। यहाँ पे सैसा ऑर्चिड सेंचुरी बनाई गई है, फॉरेस्ट एरिया को डिक्लेयर किया हुआ है। इसके बारे में हमने स्पेशल लेक्चर में भी पढ़ा था, आपने देखा होगा। यहाँ पे जो एरिया है पक्के टाइगर रिजर्व का और ईस्टर्न हिमालयाज का, ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आता है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में जी देखो, एक हमारा जो ये वेस्टर्न घाट है ये भी आता है, और ईस्टर्न हिमालयाज का पार्ट है यहाँ पे ये भी आता है, यानी कि ये वाला पार्ट भी आता है और ये वाला पार्ट भी आता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब ये है, तब डिक्लेयर करते हैं किसी भी फॉरेस्ट को, जंगल को, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, जब उस जंगल में कुछ एंडेमिक स्पीसीज मिलते हों। एंडेमिक स्पीसीज का मतलब है कि ऐसे प्राणी मिलते हों, पेड़ या पौधे या आपके एनिमल्स, पशु के, जो सिर्फ वहीं पे पाए जाते हों, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे ना पाए जाते हों, ऐसी प्रजाति मिलते हों। और वहाँ पे जी 30% स्पीसीज बचे हों नेटिव, मतलब कि 70% से ज़्यादा वहाँ की जो स्पीसीज हैं, प्लांट, ट्री वगैरह या एनिमल्स, लुप्त हो गए हों, एक्सटिंक्ट हो गए हों, इसलिए उसको खतरा ज़्यादा है। उसको कंजर्व करने के लिए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर देते हैं, ताकि वहाँ पे ध्यान ज़्यादा दिया जाए। तो ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में भी आता है। यहाँ पे लगभग प्लांट की 2000 से भी ज़्यादा स्पीसीज़ मिलती हैं, बर्ड की 300 से ज़्यादा मिलती हैं, मैमल्स 40 स्पीसीज़ मिलती हैं, और लगभग एम्फीबियन होते हैं जी, जो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पे भी रह सकते हैं, लैंड पे भी, जैसे मेंढक, फ्रॉग, एम्फीबियन भी मिलते हैं। मैमल्स आपको पता ही है, बहुत बार डिस्कस किया हमने। तो 36 रेप्टाइल की स्पीसीज़ मिलती है। रेप्टाइल मतलब रेंगने वाले जो होते हैं ना, जैसे स्नैक हो गया, सांप हो गया आपका, या आपका जैसे और भी होता है मगरमच्छ हो गया, ये रेप्टाइल्स होते हैं। यहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज मिलती हैं इनकी। और एक हॉर्नबिल स्पीसीज जो मेन है, हॉर्नबिल बर्ड मिलता है जी, ये है हॉर्नबिल, देख लो आप, ये हॉर्नबिल है, यहाँ पे मिलता है। इंडिया में हॉर्नबिल और कहाँ कहाँ पे कितनी स्पीसीज मिलती है? इंडिया में 9 स्पीसीज मिलती हैं जी हॉर्नबिल की, मतलब ये हॉर्नबिल 9 तरीके की स्पीसीज हैं जो हॉर्नबिल पाए जाते हैं। उनमें से 5 स्पीसीज तो सिर्फ ये नॉर्थ ईस्ट के एरिया में मिलती है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के आसपास। एक इन 5 स्पीसीज में से कौन कौन से हैं? एक तो रेथ हॉर्नबिल है, ब्राउन हॉर्नबिल है, रूफस नेक्ड हॉर्नबिल है,
ग्रेट हॉर्नबिल है, ओरिएंटल पीड हॉर्नबिल, ये 5 स्पीसीज़ यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में मिलती हैं। और पूरे इंडिया में 9 स्पीसीज़, 9 तरीके की स्पीसीज़ मिलती हैं। और जो ग्रेट हॉर्नबिल है ये अरुणाचल प्रदेश और केरल ने स्टेट बर्ड भी डिक्लेयर किया हुआ है, राज्य पक्षी, स्टेट बर्ड। और IUCN की लिस्ट में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की जो रेड लिस्ट होती हैं उनमें वनरेबल कैटेगरी में ये आता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नाम से, हॉर्नबिल के नाम से एक त्यौहार मनाया जाता है, फेस्टिवल, कहाँ पे? नागालैंड में, बहुत फेमस है जी। हॉर्नबिल फेस्टिवल याद रखना, नागालैंड में मनाया जाता है। और इस पक्षी को, जो बर्ड है हॉर्नबिल को, ये बहुत ही शुभ मानते हैं, रिवर्ड, इसकी रेस्पेक्ट करते हैं और एक तरह रिलीजियस परफॉर्मेंस करते हैं, इसकी रिलीजियस की तरह मानते हैं इसको। और इस बर्ड की बहुत प्रशंसा करते हैं नागाज पीपल, जो नागा पीपल रहते हैं नागालैंड में। तो इस लेक्चर में यही था बस।